हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये जो नंबर आप सब देख रहे हैं ये है हमारा नंबर। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस नंबर पे थोड़ा मदद कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हैं दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा और आपसे जितना भी सक्षम हो आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा आपका हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। दोस्तों, ये जो नंबर है फोन पे गूगल पे सभी है, तो आप लोग जरूर इस पे थोड़ा सा मदद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित जो रेशा है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये दोस्तों पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा छठा जो सबसे बड़ा देश है कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का छठा जो सबसे बड़ा देश है वो कहलाएगा ऑस्ट्रेलिया देश, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, यह 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो भारत में श्वेत क्रांति जो शुरू हुआ था वो हुआ था गुजरात राज्य। कौन से राज्य दोस्तों? तो बताना है गुजरात राज्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो भारत का जो पहला संरक्षित वन है वो कहलाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी है वो यांग तजी नदी कहलाएगा। कौन सा नदी? यांग तजी नदी। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ा या कोको, चमड़ा का है या कोको दोस्तों, ये जो संबंध है किस रंग क्रांति से था? तो चमड़ा का जो संबंध है ये कौन से रंग क्रांति से था? तो भूरी रंग से। याद रखना, इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अफ्रीका में स्थित नहीं है? अमेजन नदी। आंसर डी हो जाएगा अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो बताइएगा कि कौन सा ऐसा जो जल पट्टिका है जो भारत और श्रीलंका देश को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य। आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो जूट को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा जूट को। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो दिए थे महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दो जो तीसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1761 में। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग जो है ये दोस्तों लाइकोपीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइकोपीन के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा सी विटामिन डी। दोस्तों, क्या होगा आंसर इसका? विटामिन डी जो है ये सूरज के प्रकाश में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। कपास के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है यानी कि अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो आंसर होगा काली मिट्टी, आंसर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। दांडी मार्च जो है ये दोस्तों 24 दिनों तक चला था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है। तो हड्डियों में जो फास्फोरस की प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों, 8 यानी कि 8%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किसे कहा जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट है कि जिंदा पीर जो है ये औरंगजेब जी को कहा जाता है। किसे, औरंगजेब को। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि अकबर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1556 ईस्वी, 25 मार्च 1458 ईस्वी, सी में दिया हुआ 18 जून 1576 ईस्वी और डी में दिया हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। तो कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर आप सब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत के दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत के दूसरी जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था दोस्तों कब, 1556 में। याद रखना 1556 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। कितना दोस्तों, 2.2। 2.2 जो है ये नींबू का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो साइलेंट वैली परियोजना जो है ये दोस्तों कौन से राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से होगा यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिनेवार, सिनेवार किसका अयस्क होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। तो सिनेवार जो है दोस्तों ये अयस्क होता है किसका, पारा का। मोस्ट वीवीआई है। चलिए अगला क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 120 दिन जो है ये जीवन काल कितना होता है किसका, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है 120 दिन का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। बताइएगा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। लोहा। दोस्तों लोहा जो है ये पाया जाता है कौन किसमें, तो हीमोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। एशिया की जो रोशनी है वो कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है एशिया की रोशनी। अगला क्वेश्चन इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इलायची के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो बताइएगा लेटराइट मिट्टी यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1400 ग्राम का होता है। दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होगा, 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन अंगोरा ऊन किससे निकलता है। अंगोरा ऊन जो है ये दोस्तों किस से निकलता है। आंसर होगा डी खरगोश। खरगोश से निकलता है। अगला क्वेश्चन है थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों थीन बांध जो है ये बनाया गया है रावी नदी। याद रखना है कौन सी नदी, रावी नदी पर जो है थीन बांध को निर्मित किया गया यानी कि बनाया गया है। याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किया गया है 1885 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका होगा 1885 ईस्वी में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो कहलाएगा क्या दोस्तों, आंवला। आंवले जो है ये विटामिन सी का सबसे स्रोत अच्छा है यानी कि उत्तम स्रोत सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो हो सकता है दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो 1857 का जो विद्रोह है कहाँ से प्रारंभ हुआ था।
बताइए 1800 जो 57 का विद्रोह हुआ था वो कहाँ से हुआ था प्रारंभ शुरू? ऑप्शन ए मेरठ, बी झांसी, सी कानपुर और डी दिल्ली। दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर जो है आप सब बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन को जीके जिसका इस वीडियो में कवर किए जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और आप लोग जो है उस नंबर को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और चलिए आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा।